दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, तो इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। आपका कौन सा पोजीशंस रहेगा यहाँ पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो आपको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं सुपरवाइजरी पोजीशन, जिसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या दिया है इन्होंने। और सुपरवाइजरी पोजीशन में जो वैकेंसी है वो दो टाइप्स की है ना। एक है असिस्टेंट फोरमैन की, और एक है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो असिस्टेंट फोरमैन है ENT, ठीक, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस। सो इसमें जो है अपनी ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। वो तो आपका सबसे पहले मैट्रिकुलेशन या फिर उससे रिलेटेड कुछ जो कोर्स है वो होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए उसमें आप। उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वो 3 साल का रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो आप कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल से। तो इसमें भी आप लोग मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके साथ में जो है वो आपका 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो देख लेते हैं इसमें टेक्नीशियन पोजीशन। ठीक है, टेक्नीशियन जो पोजीशन है उसमें क्या इन्होंने मांगा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेक्नीशियन पोजीशन जो है उसमें टेक्नीशियन फिटर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है। ये जो है ये 5 टाइप की इन्होंने क्या है पोजीशन के लिए फॉर्म निकाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो टेक्नीशियन फिटर है इसका क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा इस ये वाले कॉलम में। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिकुलेट होना चाहिए आपका, उसके साथ में ITI कोर्स जो रहता है 2 साल का, वो आप NCVT या SCVT के अंडर में जो बोर्ड है उसके बाद साथ साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब आप ITI पास होने के बाद में आपको 1 साल का जहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है फिटर से रिलेटेड, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, ये सब कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख अभी जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है मैट्रिक, उसके साथ में ITI 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, और आपको अप्रेंटिसशिप जो सर्टिफिकेट है 1 साल की वो भी आपको यहाँ पे प्रूफ कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं टर्नर की। तो टर्नर का भी सेम है, आपका 2 साल का ITI और SSC पास होना चाहिए, जहाँ पे आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं टेक्नीशियन मशीनिस्ट के बारे में। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI होना चाहिए आपका 2 साल का मशीनिस्ट में, और 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में जो टेक्नीशियन वेल्डर है उसका भी है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI होना चाहिए वेल्डर में, और 1 साल का जो है वो आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया आपका। जो भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आपका हो जाता है यहाँ पे फुलफिल क्राइटेरिया, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कीजिए इस फॉर्म में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद में कि कितनी वैकेंसीज रहेंगी, है ना। तो वैकेंसी के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है असिस्टेंट फोरमैन ENT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो 7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 वैकेंसी है। उसके बाद में असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की है 47, है ना। इसके हिसाब से आप देखो तो टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रीशियन टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर, इन सब की वैकेंसी है जो यहाँ पर इस कॉलम में टोटल वाली जो कॉलम है वहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये वाली। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पॉज करके वीडियो को आप यहाँ देख देख भी सकते हो। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं इसको कि आपको जो है वो किस तरीके से अप्लाई भी कराना है। ठीक है, और अप्लाई करने के समय में आपको जो जो सर्टिफिकेट लगेंगे वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप असिस्टेंट फोरमैन ENT के लिए अप्लाई करोगे तो आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मैंने बताया था वो लगेगा। उसके साथ साथ में अगर उसकी इक्विवेलेंट ब्रांच जो है तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे जो है मेंशन किया हर एक की, तो आप ये देख लो।
ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा पे रहेगा असिस्टेंट फोरमैन का, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का। तो ये जो पे है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ अच्छा खासा ही पे है। ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए 31,852 है, एंड असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए भी सेम है। ठीक है, इसके हिसाब से जो है टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट एंड वेल्डर, इन सब का जो पे है इन्होंने पर डे के हिसाब से यहाँ पे दिया है 1065 पर डे आपको पे मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। तो इसकी जो एज लिमिट है, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो इसका आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो, SC ST OBC, तो उसके रूल के हिसाब से आपको जो है OBC के लिए 3 साल का, SC के लिए 5 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, इसके हिसाब से ये रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख लेना इसको। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको फ़ी नहीं लगेंगी SC ST PWBD के लिए। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो लाइक OBC EWS, तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की जैसे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका केवल रिटन टेस्ट होने वाला है, और रिटन टेस्ट में आप जो भी स्कोर करेंगे उस स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो आपकी रिटन टेस्ट होने वाली है उसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, और आपको 90 मिनट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना पड़ेगा। उस पेपर के जो रहेंगे 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में 70 मार्क्स का रहेगा, पार्ट ए। ठीक है, जहाँ पे आपका टेक्निकल सेक्शन पूछा जाएगा। एंड पार्ट बी जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, वो जहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना। उसके उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा ऑफलाइन, बिकॉज ये OMR शीट के बारे में इन्होंने बताया है, तो ऑफलाइन होने वाला है। कंफर्म है कि ऑफलाइन ही होगा। और इसका जो रिटन टेस्ट का जो सेंटर वगैरह रहेगा तो वो MP में रहेंगे एंड डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। MP एंड UP में जो है वहाँ पे इनके टेस्ट सेंटर जो है यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे पढ़ लो, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है ना। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनकी जो प्रोसेस है अप्लाई करने की, यहाँ पर मेंशन है सारी की सारी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है NCL की, वहाँ पे विजिट करना है। जिन्होंने जो ये URL दिया है ना, nclcil.in, यहाँ पर चले जाइए। आप करियर पेज पे चले जाना, उसके बाद में रिक्रूटमेंट फेज पे चले जाना। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन, इनका जो नोटिफिकेशन रहेगा उस पर क्लिक करना और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना वहाँ पे। उसके बाद में फिर स्टेप 1, स्टेप 2 जो इन्होंने दिए कि स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप 2 में फ़ी पेमेंट होगा, स्टेप 3 में अप्लाई होगा, स्टेप 4 में सबमिशन होगा। ये जो है ये फेजेस है। आपको इस पूरे फेज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 3 अगस्त 2020 को हो जाएगा स्टार्ट, और 25 अगस्त 2020 को ये क्लोज होने वाला है। तो आप इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप चल के आप फॉर्म भर लीजिएगा। और लास्ट डेट का वेट मत करना, बिकॉज फिर सर्वर डाउन होने के कारण अपना फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द जैसे भी हो सके आप उसको अप्लाई कर लेना। उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो इन लोग ईमेल के थ्रू आपको बता देंगे, या फिर इनके वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा एडमिट कार्ड के लिए, रिटन टेस्ट के लिए एंड रिजल्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं TA क्लेम के लिए। जैसे कि आप अगर SC ST कैंडिडेट्स हो और आपका जो सेंटर है वो आपके होम सिटी से अगर दूसरा सेंटर दे दिया, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलने वाला है। उसके लिए ये आपको फॉर्म जो है फिल करके लेके जाना है आपके सेंटर में, और वहाँ पे सबमिट कर लेना है। उसके हिसाब से वो आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है ट्रैवलिंग अलाउंस का, ये फॉर्मेट आप देख लीजिए। मैं ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ये PDF जो है डाउनलोड करके भी आप इसको प्रिंट करा के फिल कर लेना। तो ये SC ST के लिए जो ये फॉर्म है ये ट्रैवलिंग फॉर्म है। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख, तो ये जो ट्रैवलिंग फॉर्म है ये SC ST के लिए, ये नोट डाउन जरूर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलने वाला है।
तो दोस्तों नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड में ये जो वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इसमें बेशक अप्लाई कीजिए, अच्छी खासी सैलरी है। और ये जो वीडियो है ये आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, आपको दोस्तों को भी पता चलना चाहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत जा रही हो तो मैं वो भी आपको एक डेमो टाइप दिखा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करो, और अगर आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।